आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी चाइना ट्रैवल सीरीज़ को इतना ज़्यादा पसंद किया। स्पेशली मेरे इंडियन व्यूअर्स जिन्होंने मेरी इस सीरीज़ को देखा, ना सिर्फ़ देखा बल्कि लाइक भी किया, कमेंट भी किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। मैं हैरान हो गया अपने चैनल के एनालिटिक्स को देखकर कि मेरी वीडियोज़ को 70 टू 80% जो है वो इंडियंस देख रहे हैं। ये देखने के बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। अब आज की जो वीडियो है, एक तो आप लोगों से मैं माज़रत करना चाह रहा हूँ, सॉरी करना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ पिछले दिनों से गायब था क्योंकि लास्ट 4-5 माह से मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट अपलोड किया। अभी कुछ ब्रेक लेना चाह रहा था इस सीरीज़ के बाद और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ और इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप चाइना जाना चाह रहे हैं तो किन बातों का आपने ख़्याल रखना है। और उसके बाद मैं आपको ये भी शेयर करने जा रहा हूँ कि अगली जो सीरीज़ है वो कौन-सी होने वाली है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि अगर आपने चाइना जाना है तो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपको बिज़नेस वीज़ा पे आप जा सकते हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे जा सकते हैं। जो आपका टूरिज़्म वीज़ा है उस पे जाना थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि ग्रुप्स की शक्ल में जाना पड़ता है। तो आपको ग्रुप ढूँढना पड़ेगा, फिर उसके साथ ही आपको रहना पड़ेगा, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। अगर आप इंडिया में हैं, तो इंडिया में मेरा ख़्याल में आप बिज़नेस वीज़े पे जा सकते हैं, टूरिज़्म वीज़े पे भी जा सकते होंगे, सेम पाकिस्तान की तरह होगा, लेकिन उनकी मुल्क में क्या क्राइटेरिया है, वो मुझे अच्छी तरह आइडिया नहीं है। लेकिन चाइना में अगर आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, तो आप 3-4 सिटीज़ को आप फ़ोकस कर सकते हैं। सबसे पहले आप ग्वांगझो जो कि ट्रेड हब है चाइना के अंदर, आप ग्वांगझो चले जाएँ, आपको हर तरह का प्रोडक्ट वहाँ पे मिल जाएगा, हर तरह की मार्केट आपको मिल जाएगी। मैं ईमेल अपनी मेंशन कर दूँगा, लोग जो कमेंट करके मुझसे पूछ रहे थे, स्पेशली मेरे इंडियन जो व्यूज़ थे, वो कुछ चीज़ों का पूछ रहे थे, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, लेकिन आप मैं ईमेल शेयर कर देता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन कमेंट के थ्रू ज़रा रिप्लाई करना मुनासिब नहीं है। तो ईमेल के थ्रू आप अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो मुझे आप बताएँ, मैं आपको पूरी तरह इंशाल्लाह हेल्प करूँगा। तो आप किसी भी तरह का बिज़नेस है आपका, तो सबसे पहले तो ग्वांगझो आपको सूट करता है, वहाँ पे हर तरह की मार्केट है। कोई स्पेसिफ़िक मार्केट को अगर आप टारगेट करना चाह रहे हैं, तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको हेल्प आउट करूँगा। उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड आपका बिज़नेस है, तो शेंज़न जो है ग्वांगझू से थोड़ा ही दूर है। आप ब ट्रेन पे 1.5 घंटे के सफ़र पे आप शेंज़न जा सकते हैं, तो वो चाइना का सबसे बड़ा बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा हब है। वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक की हर चीज़, मोबाइल एक्सेसरीज़ हो गया, मोबाइल हो गए, आप टीवी, एलईडीज़ होगी, किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो शेंज़न में आपको ईज़िली मिल जाएँगी। अच्छा, उसके बाद अगर आप ओवरऑल एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं बिज़नेस को, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ को, आप ग्वांगज़ू आप फिर सकते हैं, घूम सकते हैं, या फिर आप कोशिश करें आप किसी न किसी एग्ज़िबिशन को अटेंड करें। वहाँ पे कैंटन फेयर होता है, हर साल होता है, वो आप अटेंड कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे एग्ज़िबिशन होती हैं, वो आप अटेंड करें। ईज़ी है, आप ऑनलाइन अप्लाई करके इन्विटेशन ले सकते हैं और वहाँ पे जाएँ, आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ नज़र आएँगी। इसके बाद आप ईवो जा सकते हैं। ईवो जाकर आपको दुनिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पे हर तरह का प्रोडक्ट आपको इंतहाई सस्ते दामों में मिल जाएगा। वहाँ पे सिर्फ़ ये है कि वहाँ पे फैक्ट्रीज़ के छोटे-छोटे स्टोर्स हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि वो फैक्ट्री ही है या फैक्ट्री का आगे एजेंट बैठा हुआ है। कभी-कभी ऐसा होता है कि अगर आप स्टॉक प्रोडक्ट उठाना चाहते हैं, तो आपको एजेंट से भी अच्छा मिल सकता है क्योंकि वो स्टॉक वो निकालना चाह रहे होते हैं, तो वो फैक्ट्री से भी सस्ता दे रहे होते हैं। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूस बेसिस पे कुछ प्रोडक्ट चाहिए, आपने ओईएम करवाने हैं, तो आप वहाँ पे कोशिश करें, आप उसी आउटलेट को, उसी शॉप को विज़िट करें जिनकी अपनी फैक्ट्री है। वो आप थोड़ी-सी उनसे गपशप करेंगे तो वो आपको वेरीफ़ाई हो जाएगा कि उनकी फैक्ट्री है या नहीं है। और वहाँ पे मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो शॉपकीपर्स हैं वो इतनी इंग्लिश जानते हैं कि आप कम्युनिकेट कर सकें। वैसे भी चाइना में अब ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, जो यंग लोग हैं वहाँ पे, वो आप अगर उनसे थोड़ी-सी आप इंग्लिश बोलते हैं, तो वो आपको इतनी ज़रूर हेल्प कर देंगे कि आपको आप जो चीज़ पूछना चाह रहे हैं उसको आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा। तो ये तो बिज़नेस से के हवाले से है। आप ये 3-4 सिटीज़ जो हैं वो पॉपुलर हैं, आप उनको विज़िट कर सकते हैं। अब सबसे जो मुश्किल काम है वो है खाना। हम इंडियन चटपटे खानों के
शौकीन हैं और रोटी के शौकीन हैं, चावलों के शौकीन हैं, तो वहाँ पे जो चावल मिलते हैं वो डिफरेंट मिलते होते हैं, स्टिकी राइस होते हैं। तो वो जो स्टिकी राइस हैं वो शायद आप लोगों को अच्छे लगें, मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छे नहीं लग रहे होते क्योंकि हम यूज़्ड टू नहीं होते। रोटी वहाँ पे मिलना मुश्किल है, लेकिन उसका हल मैं आपको बताता हूँ। वहाँ पे लांगज़ो लामिया के नाम से रेस्टोरेंट है, मुस्लिम रेस्टोरेंट्स हैं। वहाँ पे आप जाएँ, वहाँ पे आपको ब्रेड भी मिल जाएगी और वहाँ पे आपको जो भी फूड होगा वो हलाल होगा। ये तो मुसलमानों के लिए जो हलाल फूड ट्राई करना चाह रहे हैं, हर दूसरी गली में लांगज़ो लामिया होगा, वहाँ पे नूडल्स मिल जाते हैं। मतलब इस तरह का फूड होता है जो आप ईज़िली खा सकते हो। मेरे मुँह में पानी आना शुरू हो गया क्योंकि मैंने वो फूड एन्जॉय किया था। अगर आप इंडियन हैं तो वेजिटेरियन फूड अगर आप पसंद करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है। चाइनीज़ जो रेस्टोरेंट किसी भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट में चले जाएँ वहाँ पे वेजिटेरियन फूड आपको मिल जाएगा या फिर केएफसी, मैकडॉनल्ड्स ये जो इंटरनेशनल फूड चेन्स हैं, यहाँ पे आपको स्पेशली वेजिटेरियन फूड आप वहाँ से ले सकते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो 100% वेजिटेरियन फूड हो, तो इसका इतना ज़्यादा मसला नहीं है। अगर आप फूड को एन्जॉय करना चाहते हैं और आप मुस्लिम हैं और आप हलाल फूड ट्राई करना चाह रहे हैं तो लांगज़ो नामिया एक ऑप्शन है या फिर जो शिनजानी मुस्लिम हैं उनके अपने रेस्टोरेंट हैं वहाँ पे। तो मैंने कोशिश की है जहाँ-जहाँ मैंने विज़िट किया वो मैंने आपको वहाँ पे बताया है। आप स्पेसिफ़िक किसी शहर में जाते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ जैसे ग्वांगज़ू में शॉबे मार्केट है वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी है, मुस्लिम रेस्टोरेंट भी हैं तो आप ईज़िली पाकिस्तानी खाना आपको मिल जाएगा। तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है। खाने की अगर बात की जाए तो ब्रेड जो है वो 5 टू 7 आरएमबी की मिलती है क्योंकि ये ट्रेड सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं तो यहाँ पे थोड़ा-सा चीज़ें आपको एक्सपेंसिव मिलेंगी। अगर आप नूडल का बाउल बाय करना चाहते हैं तो वो आपको 10 से 12 आरएमबी का मिल जाएगा। आप उसको कन्वर्ट कर लें इंडियन रुपीज़ के हिसाब से या पाकिस्तानी जो देख रहे हैं पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से, तो आप 15 से 18 आरएमबी में एक मील खा सकते हैं नॉर्मली। वैसे अगर आप किसी फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो वहाँ पे आप जितने भी पैसे खर्च करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये फूड का हो गया। उसके बाद अगर आप टूरिज़्म के लिए जाना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो उसके लिए भी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, लेकिन मेरे ख़्याल में चाइना ज़्यादातर लोग बिज़नेस के लिए ही जाते हैं, बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए जाते हैं। अगर आपने प्रोडक्ट्स हैं वहाँ से बनवाने हैं या वहाँ की किसी ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूशन लेनी है। मेरी जो स्पेशलिटी है वो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है। मेरे पास कुछ ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत हुई तो मैं ज़रूर बताऊँगा। अब वीडियो के एंड में मैं आपसे ये शेयर करने वाला हूँ कि नेक्स्ट किस तरह की वीडियोज़ होंगी क्योंकि आप लोगों ने ये मेरी इस सीरीज़ पे इतना ज़्यादा प्यार दिखाया, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कंटेंट इसी तरह का बनाऊँगा। अब इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट जो सीरीज़ आएगी उसमें मैं आपको पाकिस्तान की कुछ मशहूर होलसेल मार्केट दिखाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा कि आप चीप प्रोडक्ट कैसे बाय कर सकते हैं। उसके बाद फिर मेरा चाइना का एक विज़िट दोबारा आने वाला है। वो चाइना की विज़िट में इस बार मैं इस माइंडसेट से जाऊँगा कि आपको मैंने ज़्यादा से ज़्यादा होलसेल मार्केट विज़िट करवानी है, आपको बिज़नेस आइडियाज़ देने हैं और एक और इंटरनेशनल टूर भी मैं प्लान कर रहा हूँ लेकिन वो सरप्राइज़ है। तो आप जिस तरह आप लोगों ने मुझे पहले मेरी चाइना सीरीज़ पे प्यार दिखाया है, आने वाली वीडियोज़ को भी इसी तरह दिखाइएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दें और मुझे जो भी इंडियंस देख रहे हैं दोबारा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप किस शहर से हैं इंडिया में और कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये बॉन्ड रहेगा आप लोगों के साथ और मैं पूरी कोशिश होगी मैं इस चैनल पे आपको जो भी हेल्प करूँगा, कोई कोर्स नहीं सेल करूँगा, कोई कुछ नहीं सेल करूँगा। मेरा अपना 7 टू 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस में। इंशाल्लाह मैं पूरी तरह आपको हेल्प करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ कुछ ट्रैवलिंग बेस्ड वीडियोज़ होंगे जिसमें मैं आपको डिफरेंट फैक्ट्रीज़ या डिफरेंट होलसेल मार्केट जाके विज़िट करवाऊँगा और उसके बाद इंशाल्लाह फिर चाइना सीरीज़ आएगी। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों का इंतहाई शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियोज़ को इतना ज़्यादा पसंद किया। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।